तो आज मैं आपको प्रोटीन से भरपूर पीनट मसाला बनाने की एकदम इजी रेसिपी बताऊंगा। ज़्यादातर लोग वेट लॉस में पीनट वगैरह खाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से भी पीनट मसाला बना के खा सकते हैं। और इसके साथ में हम बनाएंगे चटपटा मसाला पापड़। होटल और रेस्टोरेंट में ज़्यादातर लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इनको खाना, तो इनको बनाने का भी एकदम ईजी रेसिपी बताने वाला हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पीनट ली है। मोटे वाली पीनट का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। एक छोटे वाली पीनट भी आती है, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पीनट को फ्राई करेंगे। आप चाहें इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। और ये देखिए, फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर एकदम लो होना चाहिए। पीनट को जब भी आप फ्राई करें, ज़्यादा गर्म तेल में आप पीनट को फ्राई करेंगे तो पीनट के बाहर से एकदम से कलर आ जाता है और पीनट अंदर से कच्ची रह जाती है। और के देखिए, बीच बीच में अपने पीनट को ना पलटी करते रहना इस तरह से। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में इसको आराम से अच्छा कलर आने तक पका लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं पीनट के बाहर से अच्छा कलर आ चुका है। और आपने पीनट को ना चेक भी कर लेना, एक पीस देख लीजिए। अब पता कैसे चलेगा पीनट फ्राई हो चुकी है? आप इसका ना छिलका मसलेंगे तो छिलका उतर जाता है, तो पता चल जाता है। और इसको आपने एक पेपर के ऊपर रख देना है और इस तरह से जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा वो पेपर सोक कर लेता है। इसको ठंडा होने दीजिए, तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं और प्याज को आपने देखिए बारीक काट लेना है इस तरह से। प्याज को आपने इस तरह से कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद देखिए इसके 1 के 2 पीस कर दीजिए और उसके बाद आप इसको बारीक काट सकते हैं। कटिंग आपकी फास्ट रहेगी, आप कोई भी डिश बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। ये देखिए, प्याज को यहाँ पे मैंने बारीक काट दिया। अब टमाटर को देखिए, आपने इसकी आइज हटानी है। इसके बाद आपने टमाटर को ना सीडलेस करना है। जो बीज होते हैं टमाटर के ना, वो नहीं डालने आपने यहाँ पे, क्योंकि बीज के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। अगर आप बीज भी डालेंगे तो क्या होगा, बीज डालने से ना आपका पीनट मसाला अच्छा क्रंची नहीं बनेगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए, इस तरह से टमाटर को भी कट लगाइए और कट लगाने के बाद आपने इसको बारीक काट लेना है इस तरह से। तो टमाटर की कटिंग भी हो चुकी है। इसके साथ में हमें खीरा भी चाहिए होगा। अब खीरा क्यों डालते हैं? खीरा हमारी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करता है। तो अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो आपको पानी भी ज़्यादा पीना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए, हम यहाँ पे खीरे का यूज़ कर रहे हैं और इसके मैंने छिलके नहीं उतारे हैं। अगर आप इसको छीलना चाहें, छिलके भी डाल सकते हैं। और खीरे को भी देखिए, आपने इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेना है। और खीरे के जो बीज हैं उनको भी मैंने निकाल दिया है। उनको आप ऐसे ही खा सकते हैं नमक मिर्ची डाल के। और इसके साथ में थोड़ा सा हमें धनिया चाहिए होगा। धनिया काफ़ी अच्छा सोर्स होता है विटामिन का। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने धनिया भी बारीक काट दिया है। साथ में हरी मिर्ची डालेंगे थोड़ा चटपटा करने के लिए। तो 2 मैंने हरी मिर्ची लिया। हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी है यहाँ पे, तो 2 ही मिर्ची का यूज़ करेंगे। अगर आपकी मिर्ची ज़्यादा तीखी ना हो तो आप मिर्ची थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए, प्याज टमाटर मिर्ची को मैंने काट लिया है। इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। इसके साथ में चाट मसाला पाउडर डालेंगे थोड़ा चटपटा टेस्ट लाने के लिए। और साथ में आपने इसमें लेमन जूस डालना है। तो यहाँ पे मैंने नींबू के 2 बैचेस निचोड़ दिए हैं। आप खट्टा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से पहले इनको मिक्स कर लेना है आपने। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया ना। फिर आपने इसके बाद इसमें पीनट डालनी है, क्योंकि अगर आप पहले ही पीनट डाल देंगे तो क्या होगा, पीनट ना सॉफ्ट हो जाएगी, उसका क्रंच खत्म हो जाएगा। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी मिर्ची मुझे कम लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी देगी मिर्च पाउडर डाला है। इससे ना कलर अच्छा आएगा। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद इसमें से आधा जो मसाला है उसको निकाल लेते हैं। उसका यूज़ हम मसाला पापड़ में करेंगे, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे उसका यूज़ करना है आपने। और ये देखिए, 1 कप मैंने इसके अंदर फ्राई की पीनट ऐड कर दी है। और पीनट को भी आपने अच्छी तरह से इस मसाले के साथ ना मिक्स कर लेना है। और एक बात, अगर आप पीनट के छिलके उतारना चाहते हैं ना, इसको हल्का सा मैश कीजिए, इसके छिलके भी आसानी से उतर जाते हैं। तो ये हमारा होटल और रेस्टोरेंट वाला पीनट मसाला जो बन के तैयार हो चुका है। टेस्ट कर लीजिए, एकदम परफेक्ट बनेगा। और सर्व करते टाइम आप इसमें साइडों में टमाटर और खीरा लगा सकते हैं स्लाइस कटा हुआ। अब आप पीनट को स्टोर कैसे करेंगे? आप कोई भी एक ना प्लास्टिक का जार लीजिए और पीनट को ठंडा करके आप उस प्लास्टिक के जार में कम से कम 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, फ्राई या ड्राई रोस्ट करके। पर जब भी आप जार में डालें ना, पीनट को ठंडा करके ही डालिएगा। तो चलिए, अब आपको मसाला पापड़ बनाने का तरीका बताता हूँ। उसी बाउल के अंदर आपने थोड़ा सा प्याज, थोड़े से टमाटर और खीरा डालना चाहें थोड़ा सा खीरा भी डाल सकते हैं। वैसे खीरे का यूज़ किया नहीं जाता है मसाला पापड़ के अंदर। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची। अगर आप मसाला पापड़ फ्राई करके बना रहे हैं, मिर्ची का यूज़ आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और इसके साथ में थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डालेंगे। आप डालना चाहिए इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, काला नमक। और ये देखिए, 1 नींबू का बैच मैंने इस पर भी निचोड़ दिया है। और इन सबको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से।
तो ये हमारा मसाला पापड़ का जो मसाला है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम जल्दी से पापड़ तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए 3 से 4 मसाले वाले पापड़ लिए हैं। ये चटपटे होते हैं खाने में। अब हम इनको ना ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे तवे के ऊपर इनको मैं रोस्ट कर लूँगा। आप इनको फ्राई करना चाहें ऑयल में आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। ड्राई रोस्ट करके इनमें जो स्पाइसी तीखापन है वो रहता है, और आप इनको फ्राई कर देते हैं ना तो इनकी मिर्ची वगैरह ना बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से आपने मीडियम फ्लेम में आराम से पापड़ को ना ड्राई रोस्ट करना है यहाँ पे, और अच्छा कलर आने तक आप इनको पका लीजिए इस तरह से। अब चलिए सारे के सारे पापड़ देखिए मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद आपने इनको कैसे सर्व करना है वो दिखाता हूँ। एक प्लेटर के ऊपर आपने देखिए इस तरह से पहले पापड़ रखना है, और जो हमने मसाला बना के तैयार किया है वो मसाला डाल दीजिए चारों तरफ बिखेर के। और ये देखिए दूसरा पापड़ रखना है, उसके ऊपर भी आपने इस तरह से प्याज टमाटर का मसाला डालना है, और तीसरे पापड़ को भी आपने इसी तरह से लगा देना है प्लेटर के ऊपर, और अच्छे से चारों तरफ इसके ना मसाला बिखेर देना है। सीडलेस टमाटरों का ही यूज़ करना है, टमाटरों के बीच मत डालिएगा ना तो पापड़ एकदम से सौगी हो जाएंगे। और ऊपर से आपने थोड़ा सा पनीर कद्दूकस कर देना है इस तरह से, और इसके बाद आपने इनको ना साथ साथ में सर्व कर देना है, नहीं तो ये सौगे होते हैं बहुत ही जल्दी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।